साल 1976 में आए फिल्म मंथन की कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में स्क्रीनिंग होनी है। ये फेस्टिवल 14 मई से शुरू होकर 25 मई तक चलेगा। मंथन में गिरीश कर्नाड, स्मिता पाटिल, अमरीश पुरी, कुलभूषण खरबंदा और नसरुद्दीन शाह अहम रोल में थे। फिल्म में नसरुद्दीन शाह को लीड रोल में नहीं लिया गया था। उन्होंने इस फिल्म में भोला का किरदार निभाया था। भोला निचली जाति का एक नेता है जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करता है। अब नसीर ने मंथन पर अपने किरदार पर बातचीत करी। उन्होंने ये भी बताया कि मंथन की शूटिंग के दौरान मेथड एक्टिंग का भूत उतर गया था। साथ ही उन्होंने बताया है कि अगर श्याम नहीं होते तो मेरा करियर नहीं होता। मंथन को श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया था। मंथन की रिलीज को 48 साल हो गए हैं। इस मौके पर नसरुद्दीन शाह ने टाइम्स नाउ से बातचीत करी। इसमें उन्होंने कहा, शोएब मंसूर की फिल्म खुदा के लिए के साथ साथ मैं श्याम बेनेगल की मंथन को अब तक अपने करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म मानता हूं। अगर श्याम नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि मेरा करियर किस दिशा में जाता। उन्होंने मुझ पर उस वक्त भरोसा किया जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं श्याम को जितना धन्यवाद दूं उतना ही कम है। मैंने मंथन के रीस्टोर वर्जन के कुछ सीन्स देखे हैं, ये शानदार हैं। इसे देखने के बाद श्याम को भी ऐसा लगा है कि ये ओरिजिनल वर्जन से बेहतर है। बातचीत में मंथन की शूटिंग का किस्सा बताते हुए नसीर ने कहा, फिल्म का शूट कठिन था लेकिन मजेदार भी था। उस समय मैं मेथड एक्टिंग पर बहुत ज्यादा रुचि रखता था, लेकिन इस फिल्म को करने से मेरी वो बीमारी भी ठीक हो गई। खुद को गुजराती दूध किसान की जगह रखना संभव नहीं था, लेकिन मैंने कोशिश की। ये फिल्म दुग्ध सहकारी आंदोलन के लिए बहुत प्रभावशाली थी। वहीं इस फिल्म में हमें शॉक कर दिया था क्योंकि ये एक स्लीपर हिट फिल्म भी थी। इसमें मैंने शबाना आजमी, स्मिता पाटिल के साथ काम किया। वो दोनों ही अद्भुत और मदद करने वाली एक्ट्रेसेस थी। मेरी दोनों में से किसी से भी पर्सनल लेवल पर कोई दोस्ती नहीं थी, लेकिन दोनों में से किसी को चुनना मुश्किल है। मंथन को भारत की पहली क्राउडेड फिल्म बताया जाता है, लेकिन अब हाई बजट के बाद भी मंथन जैसी फिल्में नहीं बन पा रही हैं। इस सवाल के जवाब में नसीर ने कहा, रजत कपूर इकलौते व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं जो क्राउड फंडेड फिल्में बनाते हैं। मुझे यह भी यकीन है कि ऐसा और कोई नहीं है। आज के समय में एनिमल जैसी फिल्में बन रही हैं जिसे लोग पसंद भी करते हैं। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं है कि मंथन जैसी फिल्में फिल्ममेकर्स को क्यों आकर्षित नहीं करती हैं। मंथन से पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं था। इससे सहकारिता के बारे में लोगों को समझाने और उसे प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। ये अब हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इस लिहाज से मंथन अब तक की बनी हुई सबसे सफल फिल्मों में से एक है। नसरुद्दीन शाह इन दिनों ओटीटी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। पिछली बार उन्हें शो टाइम में देखा गया था। इसमें उन्होंने विक्टर खन्ना की भूमिका निभाई थी। खबरें हैं कि नसीर के पास उल जरूल इश्क है। इसमें नसरुद्दीन शाह के अलावा विजय वर्मा, फातिमा सना शेख और शारिफ हाशमी हैं। वहीं उनकी चर्चित सीरीजों की बात करें तो इसमें सास बहू फ्लेमिंगो और ताज डिवाइडेड बाय ब्लड है। आपके लिए इस खबर को लिखा है हमारे साथी शशांक ने। मेरा नाम है विभावरी। एंटरटेनमेंट की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।